क्लास 7। आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉइस को डिस्कस करते हैं कि वॉइस एक्चुअली है क्या। तो वॉइस में हम लोगों को सिर्फ ये देखना होता है कि जो हमारा वर्ब और जो सब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए जो रिलेशन है उसी को जानने के लिए उसी के बेस्ड पर हमारे वॉइस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला एक्टिव है और दूसरा हमारा पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव में वर्ब और सब्जेक्ट का जो रिलेशन है उसको समझने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो, एक्टिव में हम लिखे हैं मोहन राइट्स अ लेटर और पैसिव में हम लिखे हैं अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो वर्ब का जो चेंज हुआ है वो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाद में जानेंगे, पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो पहला है मोहन राइट्स अ लेटर। इसमें मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। काम करवा कौन रहा है? हमारा वर्ब, राइट्स, है ना। मतलब वर्ब जो है वो मोहन को एक काम दे रहा है, लेटर लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा अ लेटर है। तो क्या अ लेटर कोई काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अ लेटर जो है वो वर्क करवा रहा है किससे? वर्ब से, रिटन बाय मोहन, ठीक है। अब देखते हैं जो हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें तो हमारा वर्ब का आता ही है, टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब चेंज होगा। उसके पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में क्या क्या बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है और उसे याद रखना होता है। तो सबसे पहला है, देखो लिखा हुआ है तुम लोगों का कि जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में होता है वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक प्रीपोजिशन के द्वारा कैरिड किया जाता है जो कि बाई होता है, बी बाई बाई, ठीक है। एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, वो पॉइंट ये है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जब भी एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे तो वर्ब का जो मेन वर्ब होता है उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, आइदर फ्यूचर का हो। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखाएगा। इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग। अब देखो, लास्ट टाइम तुम लोग का लिखे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो हम बताएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट का डिस्कशन किए हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इंडेफिनिट है, सिंपल का, आई मीन प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक्टिव का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पैसिव का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखो, तुम लोगों को समझाने के लिए एक हम पॉइंट नोट डाउन किए हैं, उस पॉइंट को समझना थोड़ा सा। हम नीचे स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क में एक पॉइंट लिखना चाहे हैं, सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे आई लव माई मदर। अब इसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट जो था वो लास्ट में चला गया, एक्शन तो ठीक है, वर्ब जहाँ था वही था। एक्शन का मतलब वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है और जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की जगह पे वर्ब ही है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो वो हो गया माई मदर इज लव्ड बाई मी। अब देखिए यहाँ पे इज लव्ड हम लिखे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्टिव में था हमारा वर्ब वो क्या था? V1 था, यानी कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो देखो पैसिव के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ इज एम आर, और जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखाता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब माई मदर, तो माई मदर क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है इसलिए एम नहीं लगेगा, इसलिए हम माई मदर के साथ क्या लगा रहे हैं? इज लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया माई मदर इज लव्ड बाई मी। जैसा कि हम बताए थे कि जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, आइदर फ्यूचर हो, ठीक है। अब जो हम तुम लोग को इतना समझाएं इसी के बेस्ट पर सिर्फ समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का और सिंपल फ्यूचर का। उसको हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक बात, यहाँ पर हम माई मदर इज लव्ड बाई मी किए हैं, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस में आया। तो देखोगे कि ऊपर में मेंशन हम किए हैं साइड में, यहाँ पर ये जो हमारा है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा यहाँ पर जो एक्टिव में सब्जेक्ट था आई था, और आई हमारा जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो क्या हो जाता है? यहाँ देखोगे मी हो जाता है, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं बाई मी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्टिव में, पुलिस अरेस्टेड हिम, है ना, पुलिस अरेस्टेड हिम। यहाँ हम इसको चेंज किए हैं, हम लिखे ही वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। तो हम तुम लोगों को बताए थे अरेस्टेड, यहाँ पे जो हमारा अरेस्टेड है वो वर्ब का
सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का जब सेकंड फॉर्म हुआ मतलब कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट के इंडेफिनिट में हम तुम लोग को स्ट्रक्चर में बताए थे क्या, पास्ट का इंडेफिनिट जब भी चेंज होगा हमारा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे हम तुम लोग को बताए हैं कि जब भी चेंज होगा तो यहाँ पे वाज और वर का यूज होता है, राइट। तो वही है यहाँ पर हमारा, जब हम लिखे हैं ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस जो है हमारा वो एक्टिव का क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ आकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ही हो गया क्योंकि ये यहाँ पर हिम था ऑब्जेक्टिव केस में, तो जब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में आया तो क्या हो गया, ही हो गया। नेक्स्ट वही है आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, जैसा कि मी के बारे में बताए थे कि आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी हो जाता है। अब है स्नेहा विल डू इट, ये हमारा जो है वो फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में स्नेहा विल डू इट, तो यहाँ पर हो गया इट विल बी डन बाय स्नेहा। आपका जो हमारा लिखा हुआ है पीछे में स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो स्ट्रक्चर में हम मेंशन किए हैं यहाँ पर विल बी, है ना, विल बी है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग लिखे हैं क्या, इट विल बी डन बाय स्नेहा, ओके। और यहाँ पर हम ये दो डेफिनेशन लिखे जो कि एक्टिव और पैसिव का, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और जो आप लोगों के पास बुक्स है उस बुक से बनाने की कोशिश करना एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर पर 10 सेंटेंस, ठीक है।